का सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है आज एड कॉपी। लास्ट लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग किस तरह से मैग्नेट ऐड बनाते हैं। ऐड क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया। जिन्होंने नहीं देखा वो फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने ऐड कैसे बनाना है ताकि वो ऐड दिखा के हम ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स को लेकर आ सके। लेकिन क्लाइंट को तो हम तब लेकर आएंगे ना जब हम उनको अच्छा सा ऐड दिखाएंगे। और वो ऐड बनेगा किस तरीके से, 2 लेक्चर्स में हम यही कवर करने वाले हैं। कि एक लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से ऐड का कंटेंट बनाएंगे और दूसरे ऐड में कि हम प्रॉपर तरीके से किस तरीके से ऐड को विजुअलाइज करेंगे। एंड देन 4 5 6 लेक्चर्स में हम प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे, जहां से हमारे पास क्लाइंट आए कि हमने क्लाइंट को किस तरह से लेकर आना है। वो लेक्चर नंबर 5 और 6 से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं फेसबुक पेज पे जाऊं, सॉरी फेसबुक अकाउंट पे जाऊं और यहाँ पर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, नॉर्मली जैसे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ और मेरे सामने कोई ऐड आ जाए, मैं देखती हूँ कोई ऐड। ये देखें, ये मेरे सामने एक ऐड आ चुका है। यहाँ पर हमें क्या क्या शो होता है, पहले हम एक ऐड को समझते हैं। ठीक है, ये होता है एक ऐड। ऐड मुझे कैसे पता चला ये ऐड है, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। राइट, तो जहां पे स्पॉन्सर्ड लिखा हो इट्स मीन समझ जाए कि ये फेसबुक ऐड है। अब यही चीज हमने बनानी है। एक ऐड बनाने के टाइम हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, या सबसे पहले नजर हमारी किस पे जाती है। सबसे पहले नजर तो हमारी जाती है क्रिएटिव्स के ऊपर। क्रिएटिव्स क्या होते हैं मैम? क्रिएटिव जो ये वीडियो नजर आ रही है ना आपको, ये वीडियो है। अब ये वीडियो फॉर्म भी हो सकती है, ये इमेज फॉर्म भी हो सकता है। तो ये 2 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं। तो यहाँ पर हम इधर जो भी क्रिएटिव यूज हो रहा है, ये वीडियो फॉर्म में एक क्रिएटिव यूज हो रहा है। ये ऐड हम लेक्चर नंबर 3 में बनाना सीखेंगे कि इस तरह से ऐड हम कैसे बना सकते हैं। जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं आती, डोंट वरी, इनिशियल स्टेज पे एक बिगनर लेवल पे आप बहुत अच्छी तरीके से खुद से अपना क्रिएटिव बना सकेंगे। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 में। यहाँ पर पहली नजर हमारी गई क्रिएटिव के ऊपर। फिर कस्टमर की नजर जाती है नीचे हेडलाइन के ऊपर। ठीक है, उसने देखा कि अच्छा नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, ठीक हो गया। देन वो जाते हैं ऊपर, डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं कि आखिर इसमें है क्या। ठीक है, वो डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं। एंड देन जो है ना, उनको जब लगता है कि हाँ ये चीज तो मेरी जरूरत है, एंड देन वो क्या करते हैं, डायरेक्टली सीटीए बटन पे। सीटीए बटन क्या होता है? कॉल टू एक्शन बटन। लाइक मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी तो मैं इनकी वेबसाइट पे लैंड हो जाऊंगी। यहाँ पर हम अपना व्हाट्सएप का बटन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर अपने मैसेंजर का बटन भी लगा सकते हैं, यहाँ पर हम कॉल का भी बटन लगा सकते हैं। वो कैसे लगेगा मैम? जब हम मार्केटिंग वाले लेक्चर नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे तो ये प्रॉपर मैं बताऊंगी कि ये वाला बटन कैसे लगेगा। आज जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ना, ये कंटेंट, नीचे हेडलाइन लिखी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ऊपर इतना सारा कंटेंट लिखा हुआ है, मैम ये क्या है? ये तो हमें नहीं पता। और हमें तो इतनी खास, हम कंटेंट राइटर भी नहीं है। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ कि ये है क्या, क्योंकि मैं आपको अभी एक टूल बताऊंगी। उस टूल की हेल्प से आप बहुत आसानी से जबरदस्त किस्म का कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। अब यहाँ पर आपको पहले ये तो पता हो कि ये है क्या। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत आसान सी एग्जांपल देती हूँ कि आप डेली बेसिस पे शॉपिंग करते हैं, राइट? आप किसी भी दुकान पे गए, आप कुछ खरीदने के लिए गए, या तो आप वहां से एक्स्ट्रा चीजें भी खरीद के आ जाते हैं, या तो आप कुछ भी नहीं खरीदते। अब होता क्या है कि वहां पे जब आप गए हो, जिसने भी आपको डील किया है, जो वहां पे शॉपकीपर था, मैं उसको मार्केटर ही बोलूंगी, तो वो जो भी डीलर था जिससे भी आपने बात की, उसने आपसे इस तरह से डील किया, आपसे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि आपने कहा कि हाँ ये चीज तो मुझे लेनी चाहिए। आप इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए कि आप एक चीज लेने के लिए गए थे और आप 2 3 चीजें लेकर आ गए। फॉर एग्जाम्पल आप सूट लेने गए तो उसने कहा कि देखिए हमारे न्यू शेड आया है, हमारी न्यू कलेक्शन आई है। आप रेस्टोरेंट जाते हैं, आप एक रेसिपी ऑर्डर, आप एक डिश ऑर्डर करते हो, साथ मैनेजर आ जाता है कि हमारी न्यू रेसिपी है, जरूर टेस्ट करें। इतना पोलाइटली वो बोलते हैं आपको कि आप जो है ना कहते हो कि चलो अच्छा भाई कर दो ऑर्डर, इसको भी ऐड कर ही दो। तो ये क्या गेम होती है? ये सारे अल्फाजों की गेम होती है कि इस तरह के अल्फाज आपके सामने बयान किए जाते हैं कि आप कहते हो कि हाँ इसकी कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में जरूरत है, या ये चीज मुझे टेस्ट करनी चाहिए, या ये चीज मुझे लेनी चाहिए। ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरे साइड पे कुछ ऐसे होते हैं कि जहां पर आप गए, उसने आपसे इतना रूडली बात की, या आपको थोड़ा टाइम ही नहीं दिया, या अजीब ही आप कुछ और चीज ढूंढना चाह रहे हो, बातें वो आपसे पता नहीं कौन सी जहान की कर रहा है, तो आप इरिटेट हो जाते हो और आप वापस आ जाते हो। आप कहते हो नहीं मैंने इससे चीज नहीं लेनी। तो ये चीज होती है मार्केटिंग, मतलब कि उसने आपसे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए,
आपने उससे चीज खरीद ली, आपने बैनर्स देखते हो 50% ऑफ चल रहा है, या आपको कहते हैं एक के साथ दो फ्री है, दो के साथ एक फ्री है, इस तरह की हेडलाइन होती है, आप रुक जाते हो। आप कहते हो हाँ मुझे ये चीज लेनी चाहिए, एटलीस्ट मुझे पता तो चले। आपको वो कार्ड दे देते हैं आखिर में कि भाई आप जाओ, हमें जरूर फॉलो करिएगा, या अपने रिलेटिव्स में भी हमारा कार्ड दें, उनको जरूर हमारे बारे में बताइएगा। एक तरह से उन्होंने फ्री में मार्केटिंग भी कर दी। अब ये तमाम चीजें तो हो गई फिजिकल, ठीक है। ऑफलाइन इसी तरीके से ट्रेडिशनल मार्केटिंग ऐसी ही होती है। आप दुकानों पे जाते हो, वो बोल बोल के आपको इंप्रेस करते हैं। अब मैनुअली आपको वाउचर पकड़ा दिया, आपको विजिटिंग कार्ड पकड़ा दिया, इसी तरह उनकी मार्केटिंग हो गई। अब तो हम सारे मार्केटर हैं और हम थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, हमने बेचना ही है। अब हम सारे बेचने के लिए इस टाइम सीख रहे हैं कि हमने बेचना कैसे, क्योंकि एक दफा हमें बेचना आ गया, कमाना तो ऑलरेडी हमारा शुरू हो जाना है फिर। तो अब यहाँ पर हम ऑनलाइन कैसे बेचेंगे, तो ये जो आपके सामने कंटेंट नजर आ रहा है, तो जिन अल्फाज की मैं बात आपको कर रही थी कि जिस अल्फाज को सुन के आपने कहा ये चीज तो मेरी जिंदगी में हर हाल में होनी चाहिए, ये वही अल्फाज है। इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर, मार्केटिंग लैंग्वेज के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एड कॉपी। हम इसको सेल्स लेटर भी कहते हैं, हम इसको एड कॉपी भी कहते हैं। मींस कि जब रीडर इसको पढ़े तो वो कहे हाँ मुझे यही तो चाहिए था। आप इसको उर्दू में भी बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर हम ऐसे अल्फाज यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से एड कॉपी जो है वो बनाते हैं। तो एड कॉपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ एटलीस्ट कि एड कॉपी होती क्या है। सेल्स लेटर मतलब कि ऐसा कंटेंट जिसको पढ़ने के बाद यूजर बोले या रीडर बोले कि हाँ ये चीज मेरी जरूरत है और ये चीज मुझे चाहिए, और वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाए वो डायरेक्टली सीटी बटन पे क्लिक करे और वो आपसे कॉन्टेक्ट करे। हमारा मेन मकसद क्या है मार्केटर का, कि वो इस पे क्लिक करे और हमारे साथ डायरेक्ट हो जाए, हमें व्हाट्सएप पे या हमारे मैसेंजर पे या हमें कॉल करे। ठीक है, हमारा मेन गोल ये है, उसी के खातिर हम इतनी मेहनत करते हैं और ये हम ऐड बनाते हैं ताकि इसको देखे और वो हमारे पास आ जाए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, चलो मैम समझ तो आ गई कि आखिर ये एड कॉपी है क्या चीज और इसके पीछे पूरी दास्तान क्या थी, वो मैंने पूरा गाइड कर दिया। अब बनाएंगे कैसे, मेन चीज तो ये आती है। कंटेंट राइटर तो हम है नहीं, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी चैट जीपीटी को सुना होगा, तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी लिखने वाली हूँ। इधर आप सिंपली लिखोगे चैट जीपीटी, सिंपल आप सिर्फ चैट जीपीटी लिखोगे। चैट जीपीटी लिखने के बाद आपने जस्ट सिंपली जो है ना उसको आप ईमेल अपना एड्रेस देंगे, ईमेल एड्रेस पे आपकी वेरिफिकेशन आएगी, ईमेल एड्रेस पे जाएंगे, आप वेरिफिकेशन करोगे और आपका लॉगिन हो जाएंगे। आपने पहले साइन अप करना है, ठीक है। मेरा लॉगिन हुआ हुआ तो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर रही हूँ, कंटिन्यू किया, आपका चैट जीपीटी ओपन हो जाना है। मैं इसको लॉगिन कर लूँ। अब ये चैट जीपीटी है क्या, जिनको ऑलरेडी पता है उनको थोड़ा सा और भी पता चल जाएगा, और जिनको नहीं पता उनको मैं बताती चलूं। चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो इस टाइम पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, और चैट जीपीटी का दावा है कि वो आपसे इंसानों की तरह जो है वो ट्रीट करता है। आपके हर प्रॉब्लम के जो है सोल्यूशन चैट जीपीटी के पास है। एआई टूल है जो है इंटरनेशनल जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह जो है वो काम करता है। आपको जो है किसी भी तरह का सवाल हो, कुछ भी आपको जानना है, आप आराम से चैट जीपीटी की हेल्प से जो है ना उसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि एक एज अ डिजिटल मार्केटर हम चैट जीपीटी हर तरह का बंदा यूज कर सकता है, लेकिन वो बहुत लंबा एक लेक्चर चला जाएगा। मैं अभी आज जो आपको बताऊंगी कि एक मार्केटर, क्योंकि हम सारे मार्केटर बैठे हैं, एक मार्केटर चैट जीपीटी को किस तरह से यूज करता है ये हम देखेंगे। तो चैट जीपीटी को यूज करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम अपने कंपनी का नाम, अगर हमें नहीं मिल रहा कि मुझे ये परेशानी आ रही है कि मैं अपनी कंपनी का नाम क्या रखूं, चैट जीपीटी का दावा है कि ये आपसे एक इंसान की तरह बात करेगा, आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है चीजों को। तो यहाँ पे मैं इसको बोलती हूँ कि मैं एक मार्केटर हूँ, ठीक है, या मैं चाहती हूँ, मैं बड़ी आसान इंग्लिश में बोलूंगी, मैं कोई प्रोफेशनल लैंग्वेज में नहीं बोल रही, नॉर्मली आप इससे बात करो, ठीक है। मैंने छोटा सा इसको लिख दिया कि मैं मार्केटिंग की सर्विस देना चाहती हूँ, मुझे नाम बताओ, ठीक है, लेकिन ऐसा नाम बताओ कि जो अवेलेबल भी हो, फेसबुक पे अवेलेबल भी हो। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि आप लोग नेम रखते हैं और आप कहते हो मैम हम लोग नाम रख रहे हैं और वो यूजर नेम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे फेसबुक जो चैट जीपीटी हमें खुद एक अच्छे से नाम बताएगा जो हमारी मार्केटिंग के हिसाब से, हम अगर मार्केटिंग एजेंसी में ओपन करना चाहती हूँ, मैं कपड़ों के लिए कोई ब्रांड कोई कंपनी ओपन करना चाहती हूँ, मैं कोई इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहती हूँ, मैं कुछ भी ओपन करना चाहती हूँ, मैं जस्ट लिखूंगी कि मैं ये चीज ओपन करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं फेसबुक पेज बनाना चाहती हूँ और मुझे उसका यूजर नेम बता दो। इंग्लिश में नहीं आ रहा, उर्दू में बेशक लिख दो, कोई मसला नहीं है, ये बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा। आप बेशक उर्दू में लिख दो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ
आप जैसे रोमन लैंग्वेज में लिखते हो आप वैसे ही लिखो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे फेसबुक के लिए कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट करो, और साथ ही साथ मुझे ऐसा नाम बताना जो कि फेसबुक पे अवेलेबल भी हो, ये ना हो कि वहां पर अवेलेबल ही ना हो। ठीक है, प्रोफेशनल से अच्छा सा कोई मुझे नाम बता दो। तो ये लो भाई, उसने आपको इतने सारे नाम बता दिए। अब यहाँ से आप कोई भी अपना एक अच्छा सा नाम सजेस्ट कर सकते हैं, और ये वो नेम है जो ऑलरेडी फेसबुक पे अवेलेबल है। अब चैट जीपीटी को आप इस तरह जो है ट्रीट ना करें कि ये आप कोई टूल है, आप इसको एज अ फ्रेंड यूज करें। मैं कहती हूँ इस टाइम के दौर पे चैट जीपीटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएं और सुकून से काम करें। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे नाम पता चल गया, ये फर्स्ट स्टेप है आप लोगों का। ठीक है, यहाँ से आपको नाम पता चल गया। इधर से मैं ये बुक्स क्रिएटर्स ले लेती हूँ, मुझे अच्छा लगा है। अब मैं ये नाम लेती हूँ और अब मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मुझे जो है एक अच्छा सा एड कॉपी बना के दो। ठीक है, अब मैं कहती हूँ माय फेसबुक एड। ठीक है, मुझे जो है एड कॉपी बना के दो फेसबुक एड के लिए। चलें, ये देखें, सुकून से पीछे बैठ जाए और ये काम आपका ये खुद करेगा। अभी इतनी लंबी एड कॉपी लिख के दे रहे हैं आपको, देखते जाएं पहले। अब इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें, आर यू लुकिंग टू स्काई रॉकेट यूर ब्रांड ऑनलाइन प्रेजेंस, लुक नो फर्दर, बस क्रिएटर इज हेयर टू सुपरचार्ज योर मार्केटिंग गेम। तो यहाँ पे इसने पूरा हमें बता दिया व्हाई चूजर्स ब्रेक। अब इसने साथ साथ बताया कि भाई हमें क्यों चूज करना चाहिए। पहले उसने बताया कि क्या आप वाकई में ढूंढ रहे हैं ऐसा कि जो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को लेकर आए, फिर आप हमें ही क्यों चूज करें। यहाँ पे उसने अपनी तारीफें भी बयान कर दी। देन उसके बाद जो है ना, जो स्टार्टअप्स वगैरह है उनके लिए कि भाई क्यों जरूरी है। अगर आपको इतनी लंबी एड कॉपी नहीं भी लिखनी, तो यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं कि राइट शॉर्ट एड कॉपी। अब मैं बार बार उसको बार बार पूरी पूरी डिटेल नहीं बोलूंगी, मैं शॉर्ट लैंग्वेज में भी उसको बोलूंगी ना, शॉर्टकट में भी, तो ये मेरी बात समझ जाएगा। और ये अब छोटी सी शॉर्ट कॉपी हमें इसने एड कॉपी बना के दे दी, छोटी सी एड कॉपी बना के दे दी। अब अगर मैं इसको भी लेके जाऊं, देखिए इसने विजिट वेबसाइट, आप अगर अपनी वेबसाइट का लगा देंगे इस तरीके से, आप जस्ट आपने इसको कॉपी करना है और अपनी डिटेल्स आपने यहाँ पे दे देनी है। अब हैशटैग की बात हुई थी, ठीक है। अच्छा, ये जो कंटेंट आपको है ना, ये सारी की सारी जो है ना आपकी साइड में आप देख रहे हो, ये सेव होती जाएगी चैट। ये चैट आपकी सेव, अगर आप चाहो तो आप इसको किसी भी नोटपैड पे या आप अपने एमएस वर्ड की फाइल पे सेव कर सकते हैं। आप वर्ड फाइल में जाओ और अपना सारा कंटेंट एक तरफ सेव करते जाओ। अदरवाइज अगर आप सेव नहीं भी कर रहे तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपकी सारी चैट सेव हो रही है। आपको पता है कि अच्छा ये वाली चैट मैंने की थी, इसमें सारी एड कॉपीज पड़ी हुई है, मैं एड कॉपीज को सर्च कर रहा था, इसमें मैं हैशटैग को सर्च कर रहा था, इसमें मैं वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज के लिए कर रहा था। तो इस तरीके से आपके सामने सारा का सारा डेटा जो है ना वो फाइल की सूरत में सेव होता रहेगा। तो आपको ये भी टेंशन नहीं है कि मुझे अलग अलग फाइल्स पे जाके सेव करना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैं अब किस तरीके से काम करूंगी, मैं यहाँ पे पोस्टिंग कैसे करूंगी। मैं जाती हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, ठीक है, हम पोस्ट करते हैं ना, पोस्ट तो भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। लेकिन अभी जाहिर सी बात है, आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, तो आप मुझसे पूछोगे मैम असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। आप सिंपली अपना नेम लिखोगे, ठीक है, अपनी जो है ना असाइनमेंट नंबर वगैरह लिखोगे, और जो भी आपने टैग वैग मुझे टैग करोगे। एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, आप जाएंगे चैट जीपीटी पे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ना ये कंटेंट पूरा का पूरा कॉपी करती हूँ। मैंने आपको शुरू में कहा था ना, नकल के लिए अकल भी चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा हम इसको जो है ना कस्टमाइज करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखें, अब ये बहुत बड़ी है तो इतना बड़ा तो कोई पड़ेगा भी नहीं। अच्छा, यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग बेस्ट क्रिएटर एंड लेज द पावर ऑफ क्रिएटिव मार्केटिंग। अच्छा, ये वाला जो कंटेंट है ना मैं अपने क्रिएटिव में भी यूज कर सकती हूँ। आर यू लुकिंग टू स्काई रॉकेट, चलो ये भी सही है। थोड़ा सा अपने बारे में, वाई चूज, ठीक है, ये वाला भी सही है। अच्छा, यहाँ पे आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है ना, ये मैं भी आपको बताती हूँ क्यों नजर आ रही है। अच्छा, वेदर यू आर अ स्मॉल स्टार्टअप एंड एस्टेब्लिशमेंट ब्रांड सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अच्छा, ये वाला चीज अगर मैं हटाना चाहूँ तो मैं इसको रिमूव भी कर सकती हूँ, कि मैं इसको रिमूव कर दूं, मैं इसको शॉर्ट कर दूं। वैसे ये कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, ये बुरा नहीं है, मैं इसके साथ भी जाना चाहूँ तो मैं इसके साथ जा सकती हूँ। ठीक है, तो ये वाला कंटेंट मैं हटाना चाहूँ तो मैं हटा दूंगी। इधर मुझे अपना नंबर एडिट करना होगा तो मैं अपना नंबर यहाँ पर एडिट कर दूंगी। ठीक है, जो भी नंबर है, ईमेल एड्रेस में अपना सेट कर सकती हूँ, डोंट टेल ब्रांड, और ये लास्ट में उन्होंने एक अच्छी सी मोटिवेशनल से लाइन लिखी। अब नीचे आते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था
कि जब हम दुकानदार में जाते हैं तो वो आपको फ्लायर दे देते हैं, ब्राउचर्स होते हैं, विजिटिंग कार्ड होते हैं। वो क्यों देते हैं? ताकि वो आपके जरिए और लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक है। तो यही चीज अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे? हमने तो नॉर्मल एक पोस्ट बनाई है, अभी तो हम एडवर्टाइजिंग भी नहीं कर रहे, हमें तो अभी मार्केटिंग भी नहीं आती, मैंने तो सिंपल पोस्ट की है। मैं चाहती हूँ जो ये मेरी पोस्ट है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। तो वो कैसे देखेंगे? वो ऐसे देखेंगे कि मैं अगर कोई हैशटैग, हैशटैग जो है किस लिए यूज किया जाता है, मैं अगर यहाँ पे सिंपली जाऊं, मैं फेसबुक को दोबारा जरा लिखती हूँ, और हैशटैग जो है एक ऐसा है कि इसमें अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल, कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ये मैंने पोस्ट बनाई है, मैं किन लोगों को दिखाना चाहती हूँ, मैं लोग मेरा ऐड देखें, जिन लोगों को मार्केटिंग में इंटरेस्ट है वो लोग मेरा ऐड देखें। क्यों देखें? जाहिर सी बात, जब वो मेरा ऐड देखेंगे तो मुझसे मार्केटिंग की सर्विसेज लेंगे, और मैं उनको मार्केटिंग की सर्विसेज दूंगी तो मेरे तो पैसे बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने भी काम करना है। तो आप लोग रेलिवेंट लोगों को टारगेट करना चाहोगे कि भाई जो रेलिवेंट लोग हैं ना, उन्हीं लोगों को मेरी पोस्ट दिखे, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुझे क्लाइंट्स मिल सकें या ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो। तो उसके लिए ऑर्गेनिक मेथड कौन सा है, किस तरह से हम ऑर्गेनिकली जो है ना हम उनको टारगेट कर सकते हैं? तो हम उसके लिए हैशटैग यूज करते हैं। अब हैशटैग क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ हैशटैग, हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये मैंने एक हैशटैग लिया। अब ये जब हैशटैग मैं लेती हूँ, तो इसमें देखें, ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड बात कर रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड बात कर रही है। इसमें 14 मिलियन लोगों ने पोस्ट की हुई है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, राइट? तो अब मैं तो यही चाहती हूँ ना कि जो लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या इस तरह के, तो मैं यही वाला हैशटैग अपने उसमें यूज करूंगी, ताकि 14 मिलियंस तक मुझे रीच हो सकती है, इतने लोगों तक मेरा जो पोस्ट है वो जा सकती है, वो भी बिना कोई पैसे लगाए। तो रेलिवेंट हैशटैग यूज करना इसलिए जरूरी है ताकि हम रेलिवेंट लोगों तक रीच ले सके। हो सकता है उसमें से कुछ लोग जो हैं हमें कमेंट कर दें, कुछ लोग हमें फॉलो कर लें, कुछ लोग हमें लाइक कर दें, कुछ लोग हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें। ये इसका हरगिज मतलब नहीं कि 14 मिलियन लोग मौजूद है, 14 के 14 मिलियन आपकी पोस्ट का वेट कर रहे थे। नहीं, उसमें से कुछ लोग आपके इंगेज हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि वो आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन उनकी नजरों के सामने से आप गुजर गए। ठीक है, जब आप प्रॉपर एडवर्टाइजिंग वगैरह करोगे, जब दोबारा दूसरी तीसरी दफा आप दिखोगे, तो वो आपको पहचानते होंगे। वो पहचानना कितना जरूरी है वो आप एडवर्टाइजिंग में और भी डिटेल में सीखेंगे। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि मैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने पोस्ट बनाई है इसके लिए कौन से रेलिवेंट हैशटैग होने चाहिए? ये तो हमें नहीं पता। हमें जहन में दो तीन ही हैशटैग्स आ रहे हैं, तो इस पोस्ट से रिलेटेड कि ये पोस्ट किन लोगों के सामने ही जानी चाहिए, तो वो चैट जीपीटी जो मैंने आपको कहा है ना कि ऑलरेडी आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो आप इसी के पास जाएं और इसको बोलें कि राइट रेलिवेंट एंड हैशटैग फॉर माय एड कॉपी। चलें, अब ये काम आपका खुद कर देगा। तो यहाँ पे इसने आपको हैशटैग लिख के दे दिए, जस्ट आपने यहाँ से किया कॉपी और वहां पे किया, आपने किया पेस्ट। ये लीजिए, आपको हैशटैग्स भी मिल गए। ठीक है, 1000 इसमें देख, आप इसमें से अगर आपको कुछ अच्छे लग रहे हैं आप यूज कर सकते हैं, नहीं कर रहे आप इसको डिलीट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप यहाँ पे 30 30 40 40 हैशटैग यूज करो। तो यहाँ पर आपने एक प्रोफेशनल किस्म की एड कॉपी बना ली। लेकिन चैट जीपीटी में ये कहा गया है कि ये आपको डिटेल तो बहुत सारी देगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। मिस्टेक्स किस सेंस में? लाइक स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, थोड़ी बहुत ग्रामर मिस्टेक हो सकती है। तो उसको हम किस तरीके से फिक्स करेंगे? उसको हम ऐसे फिक्स करेंगे कि आप लोगों ने, मैं आपको एक टूल बता रही हूँ, आप लोगों ने जाना है, ग्रामरली एक्सटेंशन है, इस एक्सटेंशन को आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इस एक्सटेंशन को, ग्रामरली एक्सटेंशन है, इसको आप डाउनलोड कर लो। एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी है। ये एक्सटेंशन डाउनलोड जब हो जाएगी, देखिए ये मेरी एक्सटेंशन यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ये देखें ये डाउनलोड है। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आप कुछ भी टाइप करोगे ना, और अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक है, ये उसको फॉर्म वहाँ पे फिक्स कर देगी। ये देखें, ये कह रहा है कि इसको आप रीराइट कर लो। अच्छा भाई, तो क्या रीराइट करें? तो ये हमें कह रहा है अपग्रेड करो।
अपग्रेड तो हम इसको भी, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मुझे, सॉरी, ये मुझे दूसरे उसका वो दे रहा है एरर। मैं यहाँ पर आपको मिस्टेक निकाल के दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर इसको, ये देखिए मैंने खुद ही जानबूझ के इसमें मिस्टेक्स बना दी। ये देखें, अब आपको ये रेड लाइन नजर आ रही है। ये कह रहे हैं इसकी स्पेलिंग ये नहीं ये है, इसकी स्पेलिंग ये नहीं ये है। ये ग्रामरली एक्सटेंशन का कमाल है। ठीक है, जस्ट वन सिंगल क्लिक पे आपकी स्पेलिंग भी सॉल्व। तो वो स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि मैम हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए ग्रामरली मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। जो कहते हैं मैम हम किस तरह से लिखेंगे, हमारा तो कंटेंट राइटर भी नहीं है, चैट जीपीटी मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश में नहीं लिखा जा रहा, उर्दू में बता दो। यहाँ पर आप लैंग्वेज में लिख दो कि मुझे मार्केटिंग एजेंसी के लिए एड कॉपी लिख दो। चलो, बहुत ही मैंने इसको ऐसा बोल दिया, बेचारा परेशान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जुबान उसने समझी और यहाँ पे उसने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको कहती हूँ राइट इन उर्दू। अगर आप उर्दू में कंटेंट लिखना चाहते हैं तो ये ले, ये पहले पूरा लिख दे जरा। ये हो गया, मैं इसको करती हूँ, ये लें। पूरा उसने आपको उर्दू में कंटेंट लिखना देना शुरू कर दिया। और आप क्या चाहते हैं, अब कोई अगर ये कहता है कि हमसे नहीं होगा इतनी सहूलत के बाद भी, तो वाकई में उनसे नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये एड कॉपी जो है आपने बनानी है। आपके जहन में जो भी बिजनेस है, जो भी आपने उसको जहन में रखते हुए यहाँ पे लिखना है एड कॉपी। ये आपको बना के देगा और यही आपकी असाइनमेंट है, आपने सबमिट करवानी है। देन नेक्स्ट डे जो है हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से क्रिएटिव बनाना सीखेंगे। 2 लेक्चर में हमारा एड कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएंगे, अपना प्रोफेशनल बिजनेस पेज बनाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको ऐड बनाना सिखा दिया, इसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है क्योंकि आगे जाके मैं आपको प्रॉपर टूल्स पे काम करवाऊंगी। और देन जब मैं आपको कहूंगी कि आप लोग जो है ना आज ये वाली पोस्ट करनी है, आज आप लोगों ने ये वाला ऐड रेडी करना है, तो आप लोग मुझसे उस टाइम आपको पता होगा कि हाँ ऐड कॉपी क्या होती है, क्रिएटिव क्या होता है, कैसे बनेगा, कैसे वो तमाम चीजें आपको ऑलरेडी पता होंगी। आप जस्ट डायरेक्टली उस पर जो है काम कर रहे होंगे। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हुई होंगी, इजी लगा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन कर सकते